बोले कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में बाणों की शैया पर श्री भीष्म पितामह लेटे हुए हैं, प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, अपनी अंतिम श्वासें गिन रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने तो प्रभु का पूरे जीवन भर भजन किया है, क्या प्रभु अंतिम समय में मेरी सुध लेंगे या नहीं। नहीं तो भीष्म पितामह प्रभु को बुलवा सकते हैं। भीष्म पितामह ने न्योता देके बहुत से लोगों को बुलवाया। जैसे कभी पितामह का अर्जुन जी से मिलने का मन होता था तो अर्जुन जी को बुलवा लेते थे, कभी युधिष्ठिर जी से मिलने का मन होता था तो उनको बुलवा लेते थे। तो भी यदि प्रभु के लिए भी पत्र भेजेंगे तो प्रभु मना तो नहीं करेंगे, प्रभु आ जाएंगे। लेकिन भीष्म पितामह ने पत्र नहीं दिया। भीष्म पितामह मन में ये विचार कर रहे हैं कि यदि मेरी भक्ति सच्ची हुई तो बिना बुलाए भगवान आएंगे, बिना बुलाए भगवान मुझे मेरी भक्ति का फल प्रदान करेंगे। इसलिए श्री भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। प्रभु को सुध आ गई है श्री भीष्म पितामह की। जब अर्जुन जी ने भीतर चलने को कहा तब प्रभु ने कहा नहीं, अब तो सर्वप्रथम भीष्म पितामह के पास जाना है। मुख्य कारण यह है कि भीष्म पितामह को उनकी भक्ति का फल प्रदान करना है। दूसरा गौण कारण जो संसार में कहा जाता है कि युधिष्ठिर जी को युद्ध के बाद मोह हो गया था, अर्जुन जी को युद्ध से पहले मोह हुआ। सुखिनः श्याम माधव, मैं इन सब स्वजनों का वध कैसे करूं, लेकिन युधिष्ठिर जी को युद्ध के बाद मोह हो गया। तो भगवान ने अर्जुन जी का मोह तो समाधान कर दिया था, क्योंकि अर्जुन जी भगवान से आयु में छोटे हैं और अर्जुन जी ने भगवान का दासत्व ग्रहण किया था। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। लेकिन भगवान अब खुद से तो युधिष्ठिर जी का मोह दूर नहीं कर सकते, क्योंकि युधिष्ठिर जी भगवान से बड़े हैं और भगवान में यही भाव रखते हैं कि ये मेरे मामा के बेटे हैं। तो गौण कारण तो यही है कि युधिष्ठिर जी का मोह भंग कराना है। और दूसरा जो मुख्य कारण है, श्री भीष्म पितामह को उनकी भक्ति का फल प्रदान करना है। जो ही भगवान ने भीष्म पितामह का नाम लिया है, सबके नेत्र सजल हो गए हैं। और तब भगवान युद्ध भूमि में आने लगे। सब लोगों ने कहा प्रभु हम भी चलेंगे। पांचों पांडव भी साथ में आने लगे, द्रौपदी जी भी आई, कुंती जी भी आई। यहाँ तक कि जितने संतों को महात्माओं को पता चल रहा था कि भगवान भीष्म पितामह के पास जा रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, क्योंकि सबको पता चल गया कि अब भीष्म पितामह और ज्यादा देर तक शरीर रखने वाले नहीं हैं। सभी संत लोग मन में विचार कर रहे हैं कि हम लोग देखना चाहते हैं कि कैसे कोई भक्त भगवान का दर्शन करते हुए अपने प्राणों का विसर्जन करता है, हम देखना चाहते हैं। तो बहुत से ऋषि मुनि भी संग हो लिए। द्रौपदी जी, कुंती जी, पांचों पांडवों के सहित ठाकुर जी भीष्म पितामह के निकट आए। जो दूर से भीष्म पितामह ने ठाकुर जी को आते हुए देखा, भीष्म पितामह के तो नेत्र सजल हो गए, मानो आज एक नहीं कोटि जन्मों की साधनाओं का फल मिल गया हो। ठाकुर जी गए। सर्वप्रथम तो ठाकुर जी ने जाते ही भीष्म पितामह को कह दिया, पितामह युधिष्ठिर जी को बड़ा मोह हो गया है युद्ध के बाद, मन में विचार कर रहे हैं कि जितना भी इतना नरसंहार हुआ सब कुछ मेरी वजह से हुआ, तो आप इनके मोह को दूर करिए। तो उस समय भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी को ज्ञान प्रदान किया। युधिष्ठिर, तुम समझते हो कि ये श्री कृष्ण सिर्फ तुम्हारे मामा के बेटे हैं, लेकिन
ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि श्री कृष्ण तुम्हारे मामा के बेटे के रूप में आए हैं। वास्तव में तो श्री कृष्ण पर ब्रह्म परमात्मा हैं। तुम्हारा सौभाग्य है जो तुम्हारा भगवान से संबंध जुड़ा। तो श्री भीष्म पितामह ने सर्वप्रथम श्री युधिष्ठिर जी के मोह को दूर किया और फिर ठाकुर जी को निवेदन किया, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम या वदिदम हिनोम्यहम प्रसन्न हास अरुणलोचन मुल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथस्थ तुर्भुज। हे प्रभु, अब आपको मेरी प्रतीक्षा करनी होगी। जीवन भर तो मैंने आपकी प्रतीक्षा करी, लेकिन आज अंतिम समय में आपको मेरी प्रतीक्षा करनी होगी। प्रभु ने कहा, दादा अब आप निश्चिंत हो जाओ। अब मैं आपकी स्तुति ही स्वीकार करने आया हूं। ये मत सोचो कि मैं कहीं चले जाऊंगा। मैं निश्चिंत रूप से खड़ा हूं, आप स्तुति करो। उस समय भीष्म पितामह ने 11 श्लोकों में दिव्य स्तुति करी है। आइए सर्वप्रथम हम इन श्लोकों का पाठ करें और फिर आगे व्याख्या को श्रवण करेंगे। श्री भीष्म पितामह कह रहे हैं, इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरबराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृतान्नाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मेनवद्या। युधितुर्गर्जो विधुम्रविश्व कचलुलितः श्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशितशरैर्विभेद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। सपदि सखीवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरथं निवेश्य हृतवती परसैनिकायुरक्ष्णा हृतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु। व्यवहित प्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्यया यश्चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु। स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञान्
मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणोऽभ्ययाचलद्गुः हरिर्वहन्तुमिभं गतोत्तरीयः। शितविशिखः तो विशीर्णदंशः शतज परे प्लुत आततायि नो मे प्रसभमभिससारमद्वधार्थं सभवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। विजयरथ कुटुम्ब आततोत्रे धृतहयरश्मिनितश्रिये क्षणीये भगवतीरतिरस्तु मे मुमूर्षोर्यमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम्। ललित गति विलास बलगुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवध्वः। मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिरराज सूय एषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आविरात्मा। तमिममहमजं शरीरभाजां हृदि हृदि धिष्ठतमात्मकल्पितानां प्रतिदृशामेव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूत भेदमोहः। समधिगतोऽस्मि विधूत भेदमोहः।